नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद यादव। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं हमेशा जांचा परखा हुआ सही समाचार आप तक लाता हूं। कर्नाटक चुनाव में ज़बरदस्त हार भारतीय जनता पार्टी की हुई। आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं। कांग्रेस पुनर्जीवित हुई। लगातार दूसरे राज्य में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में। कर्नाटक की जीत भाजपा के मोदी के ग्राफ के गिरने वाली बात है और राहुल गांधी के ग्राफ में बढ़ोतरी हो रही है। मैं इसलिए ऐसी बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में हार के दो कारण हैं। एक, भाजपा का अहंकार। दूसरा, चुने हुए कर्नाटक में पिछले सरकार को गिराकर स्वयं का सरकार बना लेना, यानी भाजपा की सरकार बना लेना, यह जनता देखती है। तीसरी अगर बात करी जाए तो आलोचना की राजनीति। आप अगर जनता के बीच जाते हैं तो जनता को बताना होगा कि लाभ आप तक कैसे पहुंचे, उसकी योजना सरकार बना रही है। जनता के दुख सुख के हिस्सेदार सरकार को बनना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी स्वयं जब जाते हैं चुनावी मैदान में तो केवल कांग्रेस की बुराई करते नहीं थकते, साथ ही साथ राहुल गांधी और गांधी परिवार को आलोचना करके नीचा दिखाने का काम करते हैं। स्वयं का दुख रोते मुझे गाली दी गई। लेकिन जो ज़मीनी बात है, जनता के अंदर जो कमियां है, जनता को जो लाभ और सुख चाहिए, जनता के घर में बेरोजगार युवक पड़े हैं, जनता उन लाभ को चाहती है जो उसका हक है। महंगाई चरम पर है। आलोचना सुनते सुनते कान पक गई है। तो ऐसी राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा। विशेषज्ञों की बात अगर माने, भविष्यवक्ताओं की बात माने तो 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी बन गए हैं, कांग्रेस पार्टी बन गई है। 19 में जो मोदी जी के जीतने के बाद देश के राज्यों में जो सरकार, साझा सरकार या स्वयं की सरकार थी, उससे बढ़ा। 14 के बाद 19 में बढ़ा। 19 के बाद सरकार की गिरावट सरकार में आई, राज्यों की सरकार चली गई, दक्षिण से समाप्त हो गए। और 24 के चुनाव में क्या आप उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी का सिक्का चलेगा? अब तो भाजपा के अंदर में खटपट होने लगी है। मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक के हार के बाद पार्टी को आईना दिखाना प्रारंभ किया। कर्नाटक के चुनावी हार के बाद बिहार में फिर एक बार सीबीआई और ईडी की छापेमारी तेज हो गई। राबड़ी देवी को बुलाया गया सीबीआई के द्वारा पूछताछ के लिए। तो तरह तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाना प्रारंभ किया। बैनर पोस्टर अभी से ही लगने लगे मोदी जी के पक्ष में, दीवार रंगे जाने लगे। भाजपा के जीत के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे। धार्मिक गुरुओं को भी मैदान में उतारा जा रहा है। लेकिन जो निचोड़ बात मैं बताऊं आपको कि भारतीय जनता पार्टी की ग्राफ गिर रही है। मोदी जी का चेहरा झुलस गया। मोदी के वादे फीके पड़ गए।
मोदी के भ्रमण ओछे हो रहे हैं। अब सरकार पर जनता का भरोसा टूटता जा रहा है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि भारत जोड़ो यात्रा का लाभ कांग्रेस को मिला। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के बाद आम लोगों को लगा कि मोदी जी का विकल्प अगर कोई हो सकता है तो राहुल गांधी हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी हो सकती है। और उधर कर्नाटक हार के बाद देश के जितने भी विपक्षी नेता हैं सब एक प्लेटफार्म पर आने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा में खटपट शुरू है, मोदी जी का ग्राफ गिरा है। इन सारी बातों को जोड़कर अगर देखा जाए तो यह तय कह सकते हैं, माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव में काफ़ी मुशक्कत करनी होगी। सरकार बने या ना बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ में गिरावट आया। मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ने की जो बात कही जाती थी वह अब समाप्त हुआ। इस मिथ्या को कांग्रेस ने तोड़ दिया, जनता ने तोड़ दिया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने साबित किया कि मोदी से टक्कर लेने के लिए कांग्रेस हमेशा तैयार है और कांग्रेस हर कीमत पर जनता के साथ है, दुख सुख में साथ है। जनता के हित के लिए जनता की ही बात करी जाएगी, यह स्पष्ट हुआ। अब मोदी जी 24 के चुनाव को जीतने के लिए चाहे धार्मिक गुरुओं को दौरा करवा लें या ईडी सीबीआई का छापा बिहार में पड़वा दे, लेकिन मुश्किलों का सामना भारतीय जनता पार्टी को 24 में करना होगा। चूँकि मोदी जी के चेहरा पर अब वोट नहीं पड़ेगा, चूँकि बेरोजगारी की मार लोग झेल रहे हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं, लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी नहीं हो रही, लोगों के जेबें खाली हो रही है और लोग त्राहिमाम मना रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि भाजपा सरकार अब नहीं चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, मोदी का ग्राफ गिरा है, भाजपा में खटपट शुरू है, अहंकार की हार हो रही है, प्रेम की जीत हो रही है। यही मूल मंत्र देश के लोगों के बीच में जा रहा है कि प्रेम की जीत और अहंकार की हार। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करें दोस्तों यारों मित्रों में, और लाइक वीडियो अवश्य करें। धन्यवाद।